परिवार की ओर से 201 पद्म मुद्राएं हैं। एक बार सम्मानित हमारे बड़े भैया के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और पूरे परिवार के सदस्यों को माता रानी हमेशा स्वस्थ रखें और ऐसे ही आप लोग कीर्तन में संलग्न बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। सुनिएगा, फिल्म दुनिया वाले कह रहे हैं क्या ये तेरे गीतों का मौसम बहुत है। श्री भौरेश्वर महादेव फेसबुक पेज, ये श्री भौरेश्वर महादेव फेसबुक पेज से भैया जो भी उसके ओनर हो, चला रहे हो, भैया की तरफ से 101 पद्म मुद्राएं हैं। और भौरेश्वर धाम पर भी बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है। और क्या इस क्षेत्र में आप लोगों की कृपा से आपने कोई मंच ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ मुझे ना गवाया हो। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बेटे। ये सभी भाइयों को प्रणाम कर रही हूँ। 101 पद्म मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। गीत को सुनिएगा, गीत को सुनिएगा। जिस समय माता कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया, वन मांग लिया तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। प्रात काल मुनिवेश धर जो न राम बन जाहि, अगर राम नहीं बन जाएंगे तो अपयश पाओगे। राम जी वन को चले गए, लेकिन अयोध्या में जब भरत लाल जी आए तो लोग कहने लगे ऐसा लगता है मुझे कि माँ बेटे की मिली भगत है। हमें लगता है कि इसमें भरत की भी चाल थी राम को वन भेजने के लिए। कोई कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो, भरत ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदासी ने लिख दिया। क्या 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 बात है त्रेता की, लेकिन दोहा लिखा गया कलयुग में। बस इस बात को ध्यान रखना। बात त्रेता की है, दोहा लिखा कलयुग में। तुलसीदासी ने लिख दिया कि चंद्र चवय बरु अनल कन सुधा होई बिस्तूल, सपने कबहू न करई किछु भरत राम प्रतिकूल। भाई रंजीत राज जी, तुलसीदासी कह रहे हैं क्या कि चाहे चंद्र ज्वाला बरसाए, कुछ भी कहते रहे कि भरत की भी चाल होगी, लेकिन तुलसीदासी कह रहा है ये कुछ लोगों का और मेरा भी विश्वास है। क्या क्या चाहे चंद्र ज्वाला बरसाए, सुधा हलाहल सम हो जाए। चाहे चंद्रमा अग्नि बरसाने लगे, चाहे अमृत विष के समान हो जाए, लेकिन बात भरत की आए। जब बात भरत की आएगी तो मैं कहूंगा इस बात को। क्या सपने में भी भरत न होंगे। रंजीत जी, सपने में भी भरत न होंगे,
तुलसी की परती। धन्यवाद है। लेकिन सुनिएगा भाई जी, सुनिए। सपने में भी भरत न होंगे, राघव के विपरीत बहारे तुलसी की परती। दोहा एक और लिखा, बहारे तुलसी की परती। वाह। माने भैया जी जरा सुनेगा, भगवान कृष्ण के सामने जैसे ही तुलसीदास जी पहुंचे, तुलसीदास जी कहने लगे, तुलसीदास जी कहने लगे कि कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ। कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नबे जब धनुष बाण लियो हाथ। और जब ये कह दिया तो जब निज जन की प्रीत निहारी, चाचा जी जरा सुनिएगा, सुनिए। जब निज जन की प्रीत निहारी, श्री हरि राधा रमन बिहारी, बन गए आबाद बिहारी। क्योंकि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, और तुलसी जन के वास्ते श्री कृष्ण भय रघुनाथ। वाह। तो भाई जी रंजीत जी, राम लला के पद पंकज की, राम लला के पद पंकज की, बड़ी अनोखी प्रीत वारे तुलसी की परती। तुलसी की परती तुम्हारे, तुलसी की आखिरी टुकड़ा सुनेगा। एक दोहा और लिखा इसी कलयुग में रंजीत भैया, बहुत सस्ता सा मैटर है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनेगा, उधर से आवाज आती है कठिन गाना। अच्छा, हम लोग कठिन गाते ही नहीं हैं। और क्या, बहुत सरल गाते हैं। और सरल। प्रधान जी से निवेदन है, इनको एक शौचालय जरूर दें। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कठिन नहीं है। जरा सुनेगा, सुनते रहिए। एक बार अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया। अच्छा। अकबर ने कहा कि मेरी महिमा का एक ग्रंथ लिखो। ये हाँ। तुलसीदास जी ने कहा ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। और क्या, ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा ना। जब मना कर दिया तो तुलसीदास जी को कैद में डाल दिया, कैदी बना दिया। और आदरणीय रंजीत भाई जी, फतेहपुर सीकरी किले जेल में तुलसीदास जी को 40 दिन तक कैदी बना के रखा। तुलसीदास जी के मन में प्रेरणा जागी। हाँ। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखना प्रारंभ कर दिया। वाह वाह। 40 दिन रहे, हनुमान चालीसा लिखते रहे और आखिरी दोहा लिखा कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, तो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। और जैसे लिखा तो अचानक से देखा क्या, बानर दल ने धूम मचा दी। जैसे आखिरी दोहा लिखा कि
जमाना रह गए। ईंट से ईंट बजा लियो, अरे भैया मन हर हनुमान जी के भय से, मन हर हनुमान के भय से, अकबर है भयभीत वारे, ये तुलसी की परती, तुलसी की परती बारे। गीत सुनिएगा। अरे कि जितना ये संसार जमाना, जितना ये संसार जमाना, उतना पुना प्यार पुराना। अरे ये सारी दुनिया ने जाना, ये तेरे गीतों का मौसम लेकर आया प्रीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत। सब कातिल हो गए यहाँ सहनाई कौन तलाश रहा, सब कातिल हो गए यहाँ सहनाई कौन तलाश रहा, मिट्टी से लिपी पुती अब वो अंगनाई कौन तलाश रहा। सब कातिल हो गए यहाँ सहनाई कौन तलाश रहा, मिट्टी से लिपी पुती अंगनाई कौन तलाश रहा। दूषित मन हो गए कुछ लोगों के फिल्मों के इस काले युग में, बिल्कुल सही। दूषित मन हो गए फिल्मों के इस काले युग में, आज तुलसीदास जी की पावन चौपाई कौन तलाश रहा। आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के, हमारे आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के सम्मानीय बड़े भैया श्री अजय वाजपेयी जी लाइव स्टूडियो से देख रहे हैं आप मोहन कानपुरी। अच्छा आप है भाई साहब, हमारे चर्चा होती रहती है ग्रुप में। हमारे भैया मोहन कानपुरी जी लाइव स्टूडियो आप देख रहे हैं, लाइव भी चल रहा है। आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के बड़े भैया श्री अजय वाजपेयी जी 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को नमन कर रहा हूँ। अगर कुछ नुकसान है कलाकारों के लाइव से तो फायदे भी बहुत हैं। हाँ फायदे बहुत हैं, क्योंकि इसी कार्यक्रम को सुन करके कमेटी जनता हमारे समिति के लोग आपको बुक करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अब आसान भी हो गया है। लो आइए पुरस्कार बोल दूंगा, पर सबसे पहले प्रयास देखिएगा जवाब का। सुनिए। आपकी पंक्ति कह रही है क्या? आपने दिखाया एक भाव कि सपने में भी भरत न होंगे राघव के विपरीत, वाह रे तुलसी की प्रतीत। आपने कहा कलयुग में दोहा लिखा गया है। सामान्य बहन जी कलयुग में तो पूरी मानस लिखी गई है। सामान्य दादाजी कलयुग में तो पूरी मानस लिखी गई है। अब देखिए आपने बस दिखाया है कि कलयुग में बाबा तुलसीदास जी महाराज अब हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से वो लिख रहे हैं, मानस की रचना कर दी। आज पूरा समाज पवित्र हमारे
धर्म का ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, और आज घर घर में पाठ हो रहा है मानस बिल्कुल, का। सही बात। तो आइए प्रयास कर रहा हूँ। आपने दिखाया कि वाह रे तुलसी की प्रतीति, फिर दिखाया कि वाह रे तुलसी की प्रतीत। समझिए बहन जी, आइए प्रयास देखिएगा। चलिए। मैंने गीत दिया था कि टोक नहीं रहा हूं, बस एक बात आपने कही थी उसी को याद दिला रहा हूं। मैंने गीत दिया था, एक सुतना जला होलिका ही जली, और बली थे पिया जितने मची खलबली। आपने कहा जब रणजीत जी आपने गाना शुरू किया तो मैं समझ गई कहाँ जाएगा। अच्छा। मैंने पूरा सुना ही नहीं। चलिए, जब ना सुनने पर इतना अच्छा जवाब लेकर के आई आप, अरे वाह, तो सुनती तो शायद और अच्छा जवाब हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, वाह रे तुलसी की प्रतीत। आइए, अब आपने दिखाया कि भरत भगवान श्री राम के विपरीत कभी नहीं हो सकते, बिल्कुल अटल सत्य है आपकी बात। आइए प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए बड़े भैया, प्रयास कर रहा हूँ। गाना इतना सरल, अच्छा अगर कलाकार कह दे कि गाना सरल है तो समझ लीजिए कि सबसे कठिन गीत हो जाएगा। अब प्रयास कर रहा हूँ बहन जी, सुनिएगा। भगवान श्री राम समुद्र के किनारे बैठे हैं, क्योंकि मानस की चौपाई आपने दोहे से अपने प्रसंग को सिद्ध किया है, बस चौपाई से दोहे से मैं भी सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। दादा शर्मा जी सुनिएगा। भगवान श्री राम समुद्र के तट पर बैठे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं कि मुझे रास्ता दे दीजिए। लेकिन कहां समुद्र मानने वाला। अब सुनिएगा। अपने क्रोध को कीना बुझा गए, अच्छा, अरे क्या बात, मैं बोल रहा हूँ, मौके पर बोल रहा हूँ कि अपने क्रोध को कीना बुझा गए, अभिनय न माना जब वो सागर, न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। जैसे प्रेम के बिना प्रीति नहीं होती, वैसे भय के बिना प्रीत नहीं होती। तो सुनिएगा। अपने क्रोध को कीना बुझा गए, अभिनय ने माना जब वो सागर, बोले लखन से करुणा सागर। तब लक्ष्मण जी से श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, इस सर से सागर को सुखा दूं। प्रधान जी, इस सर से सागर को सुखा दूं, बिन भय हो ये न प्रीति, यही थी तुलसीदास की नीति। क्या बात है, क्या बात है। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या काटे हो गाना गुरु यार। बहन भाई हो ये ना प्रीति, यही थी तुलसीदास की। एक प्रसंग और ला रहा हूं। एक बारी बलराम जी ने, चूंकि कलयुग में भी आपकी पंक्तियां सिद्ध हो रही हैं,
तो कुल मिलाकर के प्रसंग आपने लिया है तो उसको कलयुग में भी सिद्ध किया है। हाँ। बस प्रयास वही कर रहा हूँ। एक बारी बलराम जी ने क्रोध में आकर हस्तिनापुर को मिटाने के लिए अपने हल को उठा लिया। हाँ, सही बात। जैसे आपने दिखाया कि बगैर प्रेम के प्रतीत नहीं हो रही है। भरत जी का प्रेम अटूट है भगवान श्री राम के प्रति, तुलसीदास जी का प्रेम अटूट है अपने श्री राम के प्रति। हनुमान जी आकर के उनकी रक्षा किए वानर रूप में अकबर के किले में। अब प्रयास देखिएगा। हाल धारने जब हल को हलाया, हल धारने जब हल को हिलाया, जनमानस सारा दहलाया। क्रोध है उनका रंग लाया, भय दिखलाया बलदाऊ ने। बस जवाब की पंक्तियों में यह दिखाया गया है कि जैसे आपके गीत में प्रेम चल रहा है, वैसे हमारे जवाब की पंक्तियों में भय चल रहा है। क्या बात, क्या बात। भय दिखलाया बलदाऊ ने, हो गई उनकी जीत यही थी तुलसीदास की। और प्रसंग जोड़ रहा हूं, 3 प्रसंग आपने जोड़े हैं। एक बारी तुलसीदास जी के आश्रम में, बड़े भैया तुलसीदास जी के आश्रम में कुछ चोर आए चोरी करने। चूंकि ये तो हर समय रहे हैं, बचना हमको आपको है बस। तो जब चोर चोरी करने आए, जब तुलसीदास जी ने देखा कि हमारी कुटिया के बाहर 2 लोग खड़े हैं, उन्होंने अब देखिए जाकी रही भावना जैसी, झांकी रही भावना जैसी, तो तुलसीदास जी ने सोचा कि ये पहरेदार खड़े हैं। हाँ, 2 लोग गायब तो हैं, भक्त हैं हमारे, पहरेदार खड़े। अब सुनिएगा। चोर अचंभित मन में पड़े हैं, अब देखिए भाव को थोड़ा सा बदल रहा हूं। हाँ। बड़े भैया, अब तुलसीदास जी 2 व्यक्तियों को अपने कुटिया के गेट पर देख रहे हैं। अब तुलसीदास जी सोच रहे हैं कि पहरेदार खड़े हैं, और चोर जो पीछे छुपे थे वो तो वहां खड़े नहीं थे। अब चोर ये सोच रहे हैं कि तुलसीदास जी ने पहरेदार खड़ा किया। हाँ। लेकिन वो थे कौन? सुनिएगा कि चोर अचंभित मन में पड़े हैं। वास्तव में बात पसंद आए तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि चोर अचंभित मन में पड़े हैं। अरे राम लखन पहरे पे खड़े हैं। क्या बात है गुरु। राम लखन पहरे पे खड़े हैं, तो चरणों में वो गिर पड़े हैं। मन में अपने जान लिया है, प्रभु की पावन प्रीति ही थी तुलसीदास की नीति। ओ तुलसीदास की नीति यही थी तुलसीदास की। एक बार प्रेम सूर्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। ये था आपके जवाब, प्रयास किया गया आपके सवाल का। और ये बहुमूल्य 501 पत्र मुद्राएं भंवरेश्वर धाम सेवा समिति अध्यक्ष भंवरेश्वर धाम सेवा समिति अध्यक्ष श्री सुनील बाबा जी आज संचालन